Hello, I am Sudharan Soni and today we'll discuss vector addition. In vector addition, we'll first discuss triangle law of vector addition, triangle law of vector addition. What triangle law says that if two sides of triangle, if two sides of triangle represented by two vectors in same order, then third side of the triangle, third side of the triangle represent the resultant vector in opposite direction. मतलब क्या है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स, जैसे बात कर लेता हूं कि ये कोई ट्रायंगल की दो साइड है जो किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो इसकी जो थर्ड साइड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर ये रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर, इसे हम बोलेंगे आर वेक्टर। और आर वेक्टर की वैल्यू में आप बताएं तो ये आर वेक्टर इक्वल टू का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पर, मैंने इस पॉइंट को दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बोल दिया ए बी सी। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल एसीओ बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल एसीओ से हम एसीओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू, ये हम बोल दे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस ओ बी होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर। अब मुझे यहाँ ओ बी और ओ सी की वैल्यू पता नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल यहाँ पर अल्फा है, तो मैं ओ बी और ओ सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं ट्राइंगल ओ बी सी की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ओ बी सी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वहां पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मींस ओ सी बाई बी, तो ओ सी इक्वल टू क्या हो गया वहां पर बी साइन थीटा। और अगर मैं लगा दूं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ बी बाई बी, ओ बी इक्वल टू कितना हो गया बी cos थीटा, इसको बोल दी क्वेश्चन नंबर 2। और ओ सी और ओ बी की वैल्यू में इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे रिजल्टेंट मिल सकता है। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस ओ बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ सी की जगह क्या लिखूंगा मैं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ए बी
ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ए, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलूँ तो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर मीन्स रिजल्टेंट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एसी को मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर। आर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। ये था हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं अगला बात करता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करता हूँ तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इफ टू एडजेसेंट साइड if two adjacent sides of parallelogram represented by two vectors, then diagonal from its vertex represent the resultant vector। मीन्स अगर कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर, तो यहाँ से जो डायगोनल पास होगा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं ए वेक्टर और वैसे ही मैं यहाँ पर बी वेक्टर को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो ये लो क्या हो जाएगा पैरेलल। हमें एंगल थीटा निकालना हूँ यहाँ पर, तो हम वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल देंगे। और इसका थर्ड बात करता हूँ मैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है कि इफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन represent if sides of the polygon represent the vectors in same direction or in same order, then last side of the polygon represent the resultant vector in opposite order। मतलब मैं यहाँ बता सकता हूँ कि अगर कोई वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, देन इसका रिजल्टेंट जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पर लाइक ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये पॉलीगॉन्स की डिफरेंट साइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर वेक्टर ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ बताएं तो कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये होता है पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।